ओके, तो अब हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 सेट्स की। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यूज बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट। हमें जो सेट गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, उसका हमने टेबुलर फॉर्म भी बनाना है और सेट बिल्डर फॉर्म भी बनाना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। हमें ऐसा सेट बनाना है पॉजिटिव इंटीजर्स का जो ग्रेटर देन 2 हो और लेस देन 6 हो। तो जैसे कि मैंने डेफिनेशंस में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, आप इजीली टेबुलर तो बना लेंगे। ठीक है, टेबुलर कैसे बनता है? टेबुलर में सिर्फ हम जो भी मतलब उसके अंदर जो भी हमें क्वांटिटी बताई होती है, जो भी नंबर्स बताए होते हैं, हमें सिंपली वो लिखने होते हैं। तो टेबुलर को मैं टी से डिनोट कर रही हूँ, टेबुलर सेट कर देते हैं इसको। ठीक है, ओके। तो द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 से बड़े कौन से नंबर्स होते हैं हमारे पास? 2 से बड़ा 3 होता है, ठीक है, 4 होता है, 5 होता है। लेकिन उन्होंने यहाँ क्या कह दिया? लेस देन 6। 6 से लेस हो तो हम 6 नहीं लिखेंगे। अगर ये कहते हैं लेस देन एन इक्वल टू 6 तो हम 6 लिखते हैं। यहाँ पे हमने इन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि ग्रेटर देन 2 हो, 2 से बड़े नंबर हो मतलब 2 नहीं आना चाहिए, और लेस देन 6 से छोटे नंबर हो मतलब 6 भी नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा है टेबुलर फॉर्म। सेट को हमें नाम भी देना होता है, तो यहाँ पे ए दे देते हैं, जो मैंने लेना भूल। तो ये था टेबुलर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगी इसकी? मैं एस बी से डिनोट कर रही हूँ सेट बिल्डर को। ठीक है, ओके। अगेन कोई भी नाम दे देते हैं, ए इक्वल टू, हमें लिखना है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। 2 से बड़े नंबर अगेन और 6 से छोटे। लेकिन यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स, हमें इंटीजर्स लिखने हैं और पॉजिटिव इंटीजर। तो हम कैसे लिखेंगे? एक्स जो है वो एलिमेंट है ए का, सच दैट एक्स जो है वो एलिमेंट है, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो हम इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं, जो हमने स्टार्ट में देखा था। इंटीजर्स का ये, ठीक है, हम जेड से डिनोट करते हैं। और क्योंकि पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। सही, सच दैट एक्स जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे? 2 से। ठीक है, 2 से ग्रेटर नंबर हो, हमने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। और लेस देन 6, तो हमने लेस देन 6 का साइन लगाना है कि लेस देन जो है वो, तो यहाँ पे हम लेस देन का साइन लगाएंगे। एक्स जो है वो मतलब ग्रेटर है 2 से, और लेस देन किससे? 6 से। 6 मतलब एक्स से बड़ा होना। तो ये है हमारा इस काम से। अब नंबर 2 पे चलते हैं। ये नंबर 1 के लिए हमने किया था, ये नंबर ए था। अब नंबर बी क्या है? The set of positive integer less than 20 that are divisible by 5। हमें ऐसे सेट्स बनाना है पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 20 से कम हो लेकिन 5 से डिवाइड हो। ठीक है, ऐसे नंबर्स हमें देखने हैं जो 5 से जो है वो इजीली डिवाइड हो जाए। तो अगेन हम लिखेंगे टेबुलर सेट, ये टेबुलर फॉर्म। सेट को कोई भी नाम दे दें, लेट सपोज हमने बी दे दिए। तो सेट क्या बनेगा? पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20 डेट आर डिविजिबल बाय 5। 5 के टेबल में अब क्या आता है? 5 1 5, 5 डिवाइड हो जाता है 5 से। 5 के टेबल में उसके बाद 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। इन्होंने क्या कहा है? लेस देन 20 हो, तो लेस देन 20 क्या है? 15 आ रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। सही, सॉरी स्क्रीन में नहीं आया है, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें लेस देन 20 देखने, तो हमने क्या किया? 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, और 20 हमने नहीं लिखा क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया लेस देन 20। सही है, अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं। क्या बनाना है? लेस पॉजिटिव इंटीजर्स हो, एक्स एक्स इज एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20, 20 से लेस हो। एक्स जो है वो हमारे पास 20 से लेस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स जो है वो
लेस देन है 20 से, डेट आर डिविजिबल बाय 5 और डिवाइड किससे हो रहा हो 5 से, हम ये बाकी एज इट इज लिख देंगे। सही, ओके। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, नंबर 3 की तरफ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्योंकि फिर स्क्रीन में नहीं आती दोनों चीज़ें। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 and 12। नेचुरल नंबर हमें बनाने जो 4 और 12 के बिटवीन हो, मतलब उन दोनों के दरमियान हो। 4 और 12 इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हम टेबलर बनाएंगे। कोई भी नाम दे दें अगेन, इसको ए दे दें, बी दे दें, व्हाटएवर, ठीक है, इट्स अप टू यू। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हमने सिर्फ नेचुरल नंबर का सेट बनाना है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि बिटवीन 4 and 12, 4 और 12 के बिटवीन में, तो 4 के बाद क्या आता है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के बिटवीन, 4 and 12 के, तो हम 12 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 11 है हमारा आंसर। सही। अब सेट बिल्डर फॉर्म इसकी यहाँ पे x की जगह आप लोग y भी लिख सकते हैं। x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट। नेचुरल नंबर हम किससे डिनोट करते हैं, पीछे हमने देखा था n से हम नेचुरल नंबर को कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर कहाँ है, n से, तो हम यहाँ पे n लिखेंगे, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। और x जो है वो बड़ा है 4 से, सही, किससे बड़ा है x 4 से, और लेस देन है किससे 12 से, मतलब 12 x से बड़ा है। तो ये है हमारा आंसर। अब नंबर डी देख लेते हैं। अ सेट ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर, हमने सेट बनाना है फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर का। तो पहले 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर हमारे पास क्या क्या होते हैं। प्राइम नंबर, एक तो पहली बात प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आए और 1 की टेबल में आए। तो यहाँ पे हम बनाते हैं प्राइम नंबर्स, तो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, फर्स्ट 6 लिखते हैं हमने, 3, 4 नहीं होगा 4 क्योंकि 2 के टेबल में आता है, 5, 6 भी नहीं होगा, 7, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11, 5 हो गया, एंड 13। ये जो है 6 स्टार्टिंग के प्राइम नंबर है। अब इसका हमने सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। एक्स जो है वो किसके एलिमेंट है, प्राइम नंबर के, तो प्राइम नंबर पी से आता है। पॉजिटिव प्राइम नंबर तो हम इसके ऊपर प्लस भी लगा देंगे, पॉजिटिव प्राइम नंबर, ठीक है। और सच दैट किसके एलिमेंट्स हैं ये, प्राइम नंबर बिटवीन, सॉरी, फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर। तो हमने इन्होंने ये नहीं कहा कि इसके और इसके बिटवीन में होने चाहिए या लेस देन इसके, ग्रेटर देन इसके, ऐसा कुछ नहीं इन्होंने मेंशन किया। सिर्फ उन्होंने कहा कि फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर, तो फर्स्ट 6 सबसे पहले स्टार्ट होगा 2 से, ग्रेटर एक्स जो है वो ग्रेटर है और इक्वल है 2 के, सही। और लास्ट क्या था 13, तो एक्स जो है वो इक्वल है 13 के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये फाइंड करना है कि विच ऑफ द सेट्स आर नल सेट, ठीक है। सो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द नल सेट। तो मैं इसमें बताना है कि कौन से सेट जो है वो नल सेट है, ठीक है। नंबर 1 है एक्स, X letter A before A in the English alphabet। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर A से पहले क्या आता है, हमें उसका सेट बनाना है। तो ऐसा इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है वो स्टार्ट ही A से होते हैं और A से पहले कुछ नहीं आता। तो यहाँ पे हम बनाएंगे इसको
नंबर ए का आंसर होगा, नंबर 1 का आंसर होगा ए इक्वल टू नल सेट। ठीक, अच्छा अब नंबर 2 देखते हैं। बी क्या है, बी इक्वल टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 5। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 5 में प्लस करें तो हमारे पास 5 है? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको 5 में प्लस करें तो 5 है। तो ये अगेन क्या बना हमारे पास, नल सेट बना। या अगर हम 0 ऐड करते हैं तो अगेन 0 भी क्या होगा, बी इक्वल टू, अगर हम 0 यहाँ पे पुट करते हैं, 0 एक्स में प्लस किया तो सॉरी 0 5 में प्लस किया तो 5 आया। तो यहाँ पे भी 0 है तो इसको हम नल ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं आप, या फिर इसका आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं, नल। नंबर 3 है, इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 8। ऐसा नंबर हमें बताना है जो 7 से छोटा हो और 8 से लेकिन बड़ा हो। तो ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता है जो 7 से छोटा है और 8 से बड़ा हो। ठीक है, एक नंबर हमने सेलेक्ट करना है जो 7 से भी छोटा और 8 से बड़ा हो। तो 7 से छोटा 6 हो गया, लेकिन वो 8 से तो बड़ा नहीं है। इसी तरह 8 से बड़ा नंबर जो है 9 हो गया, लेकिन वो 7 से छोटा नहीं हो सकता। सो ये अगेन सी भी क्या है, नल सेट है। इस तरह भी लिख सकते हैं आप और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 क्या है, इज अ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज अ वुमन। पाकिस्तान पास्ट प्रेसिडेंट बताना है पाकिस्तान की जो वुमेन थी। अब पाकिस्तान में कोई ऐसी प्रेसिडेंट नहीं आया, जितने भी प्रेसिडेंट आए वो सारे मेल थे, मैन थे, तो वुमेन कोई भी नहीं आई। तो हम यहाँ पे अगेन लिखेंगे डी इक्वल टू नल सेट। अगेन इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एम्प्टी ब्रैकेट। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमने बताना है कि विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। द मंथ्स ऑफ अ ईयर, ठीक है, एक मंथ में कितने ईयर्स होते हैं? द मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक मंथ में कितने ईयर्स होते हैं? 12 होते हैं। तो हम इनको काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, फाइनाइट होगा। मैं बुक में सॉल्व कर रही हूँ तो आप उसका ए डाल के आप लिखेंगे फाइनाइट। सही, ओके। नंबर 2 क्या है, नंबर बी है, द डेज इन अ ईयर। एक ईयर में हमें पता है 365 डेज होती हैं, अगर लीप ईयर हो गए तो 366 डेज होगा। तो ये भी हम काउंट कर सकते हैं, हमें इसकी क्वांटिटी पता है। तो ये अगेन फाइनाइट है। सही है, एफ लिखेंगे। इनफाइनाइट नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते कितने डेज हैं। सही है। द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं वो आप 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, ठीक है, 40 हो सकते हैं। आप इजीली उनको काउंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन्होंने सेट दे दिया 2 4 6 8 10, ये इवन नंबर्स का सेट है और यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। ये हमें ये नहीं पता लग रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, और ना ऐसा है कि इवन नंबर जो है वो कहीं एंड हो रहे होते हैं। तो ये अब क्या है, इनफाइनाइट। मैं आई एफ लिख रही हूँ इनफाइनाइट के लिए, आप लोग पूरा लिखिए इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, द सेट ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक लाइन है, ठीक है, सेट ऑफ लाइन है, एक पॉइंट बना हुआ है, वो कह रहे हैं कि इस पे से जो है वो डिफरेंट लाइन जो है वो पास हो रही हैं। तो इस सेट पर से बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं, अनकाउंटेबल। ठीक है, हम काउंट नहीं कर सकते कितनी लाइनें यहाँ पे मैंने बना दी हैं। ये तो हम अभी फिर भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी लाइनें, एक पॉइंट पर से बहुत सारी लाइन्स पास हो सकती हैं। ठीक है, हर तरह की। तो ये अगेन क्या है, हम इसको काउंट नहीं कर पाएंगे कितनी लाइनें पास हो रही थी। ये अगेन इनफाइनाइट है। ओके, द सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। 2 गिवन पॉइंट है, हमें 2 गिवन पॉइंट दिए हुए। अब इसके थ्रू कितनी लाइनें पास होंगी? एक पास हो सकती है। ठीक है, 2 इनके थ्रू आपस में एक ही लाइन पास हो सकती है। तो ये क्या है, फाइनाइट है। हम काउंट कर सकते हैं कितनी लाइन्स इसमें पास हुई। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें बताना है कि गिवन एक्स एस इक्वल टू
पॉजिटिव इंटीजर एस जो है वो है पॉजिटिव इंटीजर। फाइंड प्रॉपर सबसेट ऑफ एस, हमें एस का प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है। दैट आर ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, जो सबसेट ए का भी सबसेट हो। ठीक है, सबसेट क्या होते हैं कि जो इसके एलिमेंट्स हैं वो इसमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मौजूद हों, जो जैसे मैंने डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, वेयर ए इक्वल टू इज एन इंटीजर लेस देन 3, ए क्या है इंटीजर है लेस देन 3। अब इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये रफ वर्क है। ठीक है, इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 और लेस देन 3 फिर 2। तो ए का जो सेट बनेगा वो है 0 1 2 आना चाहिए। सही है। अच्छा, अजान हो रही है, मैं अजान के बाद वापस आती हूँ। ओके, तो हमें ऐसे नंबर करने सबसेट फाइंड करना है जो एस का भी प्रॉपर सबसेट हो और ए का भी हो। तो हमें ए का जो है वो सबसेट बनाना है और एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, ए के 0 1 2। सही है, जो इसमें भी मौजूद होंगे क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब इंटीजर्स हैं और स्टार्ट होंगे ये 0 से। ठीक है, एंड कंटिन्यू है। सो अच्छा, हमने पढ़ा था कि नल सेट जो है वो हर सेट का जो है सबसेट होता है। जो पहला तो हम बना देंगे नल सेट। ठीक है, दूसरा में क्या आ जाएगा 0, फिर क्या हम रखेंगे 1, और फिर आ जाएंगे 2 और लास्ट में हम दोनों 1 2 को साथ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो गलत हो गई वो ये है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया पॉजिटिव इंटीजर, और 0 जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं आता, 0 0 ही रहता है। सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर जो है 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, +1 +2, तो यहाँ 0 नहीं आएगा। जब इसमें नहीं आएगा तो हम इसमें भी इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो इसका सबसेट है, सिर्फ 1 2 आएगा इसमें। तो यहाँ भी जो हमारे पास ये बनेगा इसमें 0 नहीं आएगा, हमारे पास ये बनेंगे नल सेट 1 2 और 1 और 2। सही, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए इक्वल्स टू ए बी सी डी फाइंड प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। की हमने प्रॉपर सबसेट फाइंड करना है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट कर रहे हैं। तो ए का क्या क्या सबसेट बन सकता है, ए बी सी डी है। तो सबसे पहले तो नल सेट बनेगा। ठीक, फिर सारे एलिमेंट्स को हम अलग अलग करके लिख देंगे, तो यहाँ कॉमन ही आएगा सी डी। ठीक, अब इन दोनों को मिला के लिखेंगे। पहले ए बी को साथ लिख देंगे, फिर ए को सी के साथ लिख देंगे, फिर ए को डी के साथ लिख देंगे। ठीक है, जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं हम वो सारे फॉर्म करेंगे। उसके बाद बी है, बी ए के साथ आ चुका है, बी को सी के साथ लिखेंगे और बी को डी के साथ लिखेंगे। फिर क्या है सी ए के साथ लिख दिए हमने, ये रहा, सी को बी के साथ भी लिख दिया। अब सी को सिर्फ डी के साथ लिखना है। 2 2 पेयर हो गए। अब हमें 3 3 करके बनाना है। कैसे करेंगे, ए बी सी। ठीक, अब सी रिमूव करके डी लिख देंगे, वहाँ ए बी डी। इसी तरह अब ए को रिमूव करके एन के 3 लिख देते हैं, 3 सी डी। और लास्ट में जो है हमारे पास, लास्ट बनाने से पहले हमारे पास एक और बन सकता है, ए बी रिमूव करके सी डी और लास्ट में हम सारे लिख दें। तो ये है इसका आंसर। राइट, एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, मतलब उसके अंदर सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इसके बी का आंसर क्या बनेगा, इम्प्रॉपर सबसेट हमें बनाना है। तो हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू और बिल्कुल एज लिख देंगे। अगर आपने स्टार्ट में डेफिनेशन सुनी होगी तो आपको ये और क्लियर चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो इम्प्रॉपर सबसेट का हमने क्या बनाया, ए बी सी डी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ ए इक्वल्स टू ए बी सी डी। एलिमेंट्स बता दिए, हैंस और अदरवाइज फाइंड पी पावर ए। हमने पी के पावर
अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ऐसे ही होना है जैसे हमने 5 का पार्ट एक किया है, ठीक है। मैंने वीडियो रिकॉर्ड मुझसे हुई नहीं है तो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं सॉल्व कर देती हूँ, मुझे पता नहीं लगा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऐसे मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। हमने पी का फाइंड करना है, पावर सेट फाइंड करना है, ठीक है। पावर सेट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2n, 2 की पावर n। तो 2 हम लिखेंगे, n मतलब नंबर्स ऑफ एलिमेंट। नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं, तो हमने 4 लिखा। अब 2 की पावर 4 को हमने सॉल्व करना है, मतलब 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स। तो हमने यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो यहाँ पर 16 आ गया। 16 हमारे पास जो है वो सेट्स बनने चाहिए। अगेन पहला नल होगा, फिर हम हर एलिमेंट्स को सिंगल सिंगल लिखेंगे, फिर ए को बी के साथ लिखा, फिर ए को सी के साथ, फिर ए को डी के साथ लिखा। फिर हम क्या करेंगे, अब ए सब के साथ हो गया, अब बी की बारी, बी को सी के साथ लिखेंगे, बी को डी के साथ लिखेंगे, सही है। अब बी सब के साथ आ गया, सी को डी के साथ लिखा, ठीक है। अब 3 3 का हमने पेयर बनाना है, ए बी सी लिखा, फिर सी को रिमूव करके वहाँ डी ऐड कर देंगे, ए बी डी हो जाएगा। फिर बी को रिमूव करके एन के 2 एलिमेंट्स लिख देंगे, ए सी डी। ए के हमने सब एलिमेंट्स के साथ लिख दिया, बी को लिखेंगे, बी सी डी बन जाएगा, क्योंकि ए के साथ ऑलरेडी आ गया तो वो पेयर नहीं बनेगा। और एंड में सारे एलिमेंट्स को हम एक साथ लिख देंगे। सो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, इज देयर एनी सेट विच इज नो प्रॉपर सबसेट, इफ यस स्पेसिफाई द सेट। ऐसा कोई सेट है जिसका कोई जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता, तो ऐसा सेट जो है वो जिसका कोई सबसेट नहीं होता वो होता है नल सेट। तो हम यहाँ पे सिंपली उसके आंसर कैसे लिखेंगे, अब यहाँ मैं लिख के बता देती हूँ आपको आंसर। हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, यस और आगे नल सेट, स्पेसिफाई द सेट, द सेट इज, और नल सेट हम बना देंगे, ठीक है। नल सेट ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताना है, फाइंड अ सेट विच हैज ओनली वन प्रॉपर सबसेट। ऐसा सेट यहाँ बताना था जिसका कोई सबसेट नहीं होता, ऐसा सेट बताना है आप जिसका वन प्रॉपर सबसेट हो। तो ऐसा सेट जो होता है जिस अ सेट कंटेन्स वन एलिमेंट, जो सेट जो है एक एलिमेंट कंटेन करता है उसका वन प्रॉपर सबसेट बनता है, ठीक। अच्छा, इफ n इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 10 देन n p m। क्वेश्चन नंबर 9 में चले रजिस्टर में लिख के सॉल्व करती हूँ। ओके, क्वेश्चन मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। इफ n जो सेट a है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है, देन हमें फाइंड करना है इसका पावर सेट, ठीक है। तो 2 की पावर हम क्या लिखेंगे, n कितना है 10 के इक्वल, तो 2 की पावर 10 जो होता है वो इक्वल होता है 1024 के। 2 को आपस में 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, आप चाहे तो उसको लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 10 टाइम्स उसको लिख के सॉल्व कर ले, वरना आप सिंपली इसको कैलकुलेटर से भी इसकी पावर निकाल सकते हैं। सो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूज अ सेट बिल्डर फॉर्म टू गिव एन एग्जांपल ऑफ नल सेट। हमें सेट बिल्डर की फॉर्म में एग्जाम्पल देनी है नल सेट की। नल सेट हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैं सेट को नाम देती हूँ ए। सेट इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। मैं इसको कह देती हूँ ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर का है, इज लेस देन 2 and greater than 3 कह देते हैं। ऐसा नंबर का सेट बनाना है जो 2 से छोटा हो लेकिन 3 से बड़ा होता है, ऐसा कोई नंबर नहीं होता, तो ये क्या होगा, नल सेट। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ यहाँ पे, x लेटर ऑफ अल्फाबेट आफ्टर Z के बाद Z के बाद का अल्फाबेट लिखना है, तो ऐसा कोई अल्फाबेट नहीं होता जो Z के बाद है, ठीक है। तो ये अगेन जो है नल सेट बनेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आप एज अ होमवर्क करेंगे। अगेन आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन 12 क्योंकि ये वही प्रॉपर सबसेट और वही है जो अभी हम कर चुके हैं, तो आप इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन 12 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट। कौन सा सेट जो है वो इक्विवेलेंट सेट है।
तो हमें बताना है कि कौन से सेट्स यहाँ इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, जैसे डेफिनेशन में मैंने बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। जैसे इसमें 4 एलिमेंट्स तो इसमें भी 4 होने चाहिए, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 होने चाहिए, तो वो इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जो है वो 3 एलिमेंट्स हैं और बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये जो है वो इक्विवेलेंट है बी के, इक्विवेलेंट का सिंबल हमने लगाना है। सही। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ए में कितने 4 एलिमेंट्स है और बी में कितने 3 एलिमेंट्स है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, तो हम इक्विवेलेंट का साइन लगा के और क्रॉस लगा देंगे। क्लियर। ओके, नंबर लास्ट क्या है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6। पॉजिटिव इंटीजर है लेस देन 6, तो क्या बनेगा, ये 1 2 3 4 5 और बी क्या है यहाँ पे, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो अगेन ये क्या हो गए, इक्विवेलेंट है। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होती है। अगर कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है इसमें से आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करके ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, फ्लिंडर ब्लैंक्स वगैरह आपको बताई जाएंगी, किस तरह आपको उसकी तैयारी करनी है, मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करवाई जाएंगी। तो आपको एक एक एग्ज़ाम की तैयारी इस तरह करवाई जाएगी कि आप इजीली जो है वो फुल मार्क्स ले सकें। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कोचिंग ज्वाइन करना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर फेसबुक पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ मैं वीडियो एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।